हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, भिक्षु नाम के एक संत हुए, संत भिक्षु। ये भी प्यारे मित्रों ईश्वर का अनुभव किए हुए पुरुष थे, जिसको बोलते ब्रह्म ज्ञानी पुरुष। हो सके तब तक यही एक भाव रहता है कि जो ब्रह्म को अनुभव किए हुए महापुरुषों को लिया जाए, वहीं से हमारे जीवन को कुछ मार्गदर्शन मिल सकता है जो हमारे काम आ सकता है। तो चलो संत भिक्षु उनका पद ले। ओ काया नगर के वासी, जो अपने आप को जाना है उसकी टोन यही रहेगी। ओ काया नगर के वासी, इस काया को मैं क्यों बोले? तू चेतन आज अविनाशी, इस काया को मैं क्यों बोले? ओ कायागढ़ के वासी, काया यानी शरीर। मास्टर थोड़ा मशीन नीचे का। पौने 5 कर दो इसको। ओ काया गढ़ के वासी, काया यानी शरीर प्यारे मित्रों। ये एक गढ़ है, एक नगर है, एक महानगर है। इसमें वास करने वाला, रहने वाला वो ब्रह्म का ही अंश रहता है। उसके लिए इशारा कर रहे भिक्षु संत। ओ कायागढ़ के वासी, इस काया को मैं क्यों बोले? तू इस काया को मैं क्यों बोलता है? तू काया है क्या? तू काया में रहने वाला अलग है, तू काया नहीं है। काया में ये ब्रह्म रहते हैं, ब्रह्म की ईश्वर की शक्ति रहती है। और शक्ति को तू जान ले तो तू ये काया को मैं नहीं करेगा। और जब तक हम वो ईश्वरीय शक्ति हमारे मूलाधार केंद्र में रहती है, उसका हमें पता नहीं चलता। अनजान रहते हम वही शक्ति का, उसी शक्ति से हम जीवन जीते पर अर्धोगामी हमारी और चेतना शक्ति की ऊर्जा जो होती है वो नीचे बहती है। और इस दुनिया में हम जीते हैं, जैसा चाहे वैसा जीते हैं। उसको न जानने के कारण हमारी यात्रा नीचे की ओर रहती है, इसलिए हम उस शक्ति और ईश्वर को नहीं जान पाते। कोई महापुरुष जान गया, वो बोलता है ओ कायागढ़ के वासी, इस काया को मैं क्यों बोले? हमारे अंदर ईश्वरीय शक्ति रहती प्यारे मित्रों, मूलाधार केंद्र में।
सबके अंदर रहती है। पर जिन खोजा तिन पैया, गहरे पानी बैठ, मैं बोरी डूबन रही रही किनारे बैठ। कबीर साहब बोले, जो खोजा उसने पा लिया, जो नहीं खोजा वो किनारे नदी के किनारे गए, बिना ना ही रह गए, दिन डूब गया जिंदगी का। पर जो डुबकी लगा लिया वो पा लिया। प्यारे मित्रों, हमारे अंदर ये ईश्वरीय शक्ति और ईश्वर तक यात्रा कैसी होती है, एक कहानी याद आती है। मैं कहीं पढ़ा था, देवताओं की सभा चल रही थी, देवताओं की कहानी है, देवताओं के बीच में चर्चा हुई। सभी देवता लोग इकट्ठा हुए, सभा भरी है और उसमें विषय था गुमराह करने का मनुष्य। मनुष्य को गुमराह कर दिया जाए, जिससे वो अपने को भजेगा, अपने को मानेगा, अपने को पूजेगा, अपने बाहर नहीं जाएगा। और देवता हो तो स्वार्थी होते हैं ना, बोलते हैं। मनुष्य से भी ज्यादा स्वार्थी देवता को बोला गया। देवताओं की सभा भरी कि आपने को ये मनुष्य पूजे, ऐसा कुछ करना है तो क्या करना है। तो उनका मुखिया बोलता है, देवताओं का बॉस, मनुष्य की शक्ति जो है उसको आपने छुपा दे। देवताओं की सोच भी वही रहेंगी ना, उनके ढंग की। मनुष्य की शक्ति अपन छुपा दे, जो कि मनुष्य अपनी शक्ति को नहीं देख पाएगा, बाहर ही देखेगा, बाहर ही खोजेगा कहाँ वो शक्ति है, कहाँ हमारा भला होगा, कहाँ हमारा उद्धार होगा, कहाँ हमको कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा। बाहर खोजे, अपने अंदर नहीं खोजे। तो उनकी शक्ति निकाल कर कहीं छुपा देनी है। सभा में सब देवता, एक देवता उठकर खड़ा होकर बोला कि देवताओं की शक्ति छुपाना है। बोले हाँ। तो बोले कहीं गिरी कंदरा में गुफा हो, अंदर जमीन में बहुत गहरा, जहां छुपा देंगे। बोले वह मनुष्य खोजेगा नहीं। सब सुने देवता, और फिर उठ खड़ा हुआ दूसरा देवता और बोले कि नहीं, मनुष्य गुफा में भी खोज लेगा। बोले कंदरा गुफाओं में चला जाएगा। तो बोले फिर हिमालय जैसे पहाड़ शिखर का बहुत चढ़ाई न कर सके, वहां छुपा देते शिखर पर। बोले वहां भी मनुष्य नहीं खोज पाएगा। ऐसा दूसरे देवता ने कहा। तो भी देवताओं में समाधान नहीं हुआ, हानि भरी गई। तीसरा देवता उठा, नहीं बोले मनुष्य कंदराओं में गुफाओं में भी खोज लेगा, पहाड़ी पर भी खोज लेगा, पर एक जगह नहीं खोज पाएगा, वो है समंदर के अंदर गहरे में। मनुष्य की शक्ति को समंदर के अंदर गहरे से गहरे में छुपा देते, वहां खोजेगा ही नहीं। बोले षड्यंत्र चल रहा है मनुष्य के लिए, देवताओं को, और तुम देवता के पीछे पड़े। देवता तुम्हारे शत्रु, और जो तुम्हारा मित्र है उसको, उसके बारे में नहीं सोचते, उसकी नहीं सुनते। और फिर उनका विचार विमर्श चल रहा। चौथा देवता उठे, उसके पहले अज्ञात आकाशवाणी जिसको बोलते हैं, ऐसी आवाज हुई, ए देवताओं स्वार्थी हो, हे स्वार्थी देवता हो, मनुष्य के बारे में इतना छल कपट क्यों करते हो? तुम्हारा उन्होंने बिगाड़ा क्या? ईश्वर ने उनके अंदर जो शक्ति दी है, वो जीवन शक्ति है, उससे वो जी सकते हैं, और वही शक्ति की ओर उनका जीवन मुड़ जाए तो परमात्मा तक की यात्रा कर कर परमात्मा हो जा सकते। ये उनमें परमात्मा ने ही जन्म, जहां तो शक्ति दी है वो भी तुम छीन कर किधर छुपाना चाहते हो? धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, हे देवताओ, स्वार्थी देवता।
देवता घबर गए। जिस उसका बोरी बिस्तर उठाए और चले धीरे धीरे काने कोपरे में से सभा बर्खास्त। अभी यहां अज्ञात आवाज कौन? वो आवाज सद्गुरुओं की आवाज थी, जो सत्य को परमात्मा को अनुभव किए उन पुरुषों की आवाज थी। वो सद्गुरुओं की आवाज थी कि मनुष्य के साथ तुम धोखाधड़ी नहीं कर सकते और मनुष्य को कोई सद्गुरु ही जगा सकता है। कोई देवता नहीं जगा सकता, कोई और राक्षस नहीं जगा सकता, कि कोई दुनिया नहीं जगा सकती, पर कोई सद्गुरु जगा सकता है। क्यों? वो सत्य का अनुभव किया है। और फिर वो देवता तो घबर के चले गए नमस्कार करके अज्ञात वाणी को सद्गुरुओं को, और फिर वो अज्ञात सद्गुरुओं की जो आवाज थी आकाशवाणी, वो दुनिया के लिए बोली गई, मनुष्य के लिए। हे मनुष्य सावधान। जैसे वो बिल्डिंग होती, बंगला होता है या कोई गार्डन होता है, गेट के सामने एक बोर्ड लगा दिया जाता है, उस पर लिख दिया जाता है कुत्तों से सावधान। भले कुत्ते नहीं हो पर लोग डर के ही भाग जाते हैं। ऐसे ही अज्ञात आकाशवाणी बोली कि देवताओं से सावधान मनुष्यों, ईश्वरीय शक्ति तुम्हारे अंदर है और शक्ति तुम जो जीवन जी रहे उधर भी तुम खर्च करके जिंदगी पूरी जी सकते हो। अपने ढंग से जो चाहो वो तुम पा सकते हो, मिल सकता है। पर वो शक्ति वहां तक सीमित नहीं है। उस शक्ति से तुम परमात्मा को भी पा सकते हो। परमात्मा पाने की वो शक्ति में एक क्षमता है, और वो शक्ति तुम्हारे अंदर मूलाधार केंद्र में छुपी हुई है। जिसको खोजना है वो खोज लेना। दुनिया बहुत काम में व्यस्त थी, कैसे कैसे काम में व्यस्त थी, पर कोई सजग होकर सुना, वो जाग गया और वो शक्ति को खोजने में लग गया। अर्धगामी जा रही थी, ऊर्ध्वगामी कर दिया, और वो परमात्मा को सत्य को पाकर परमात्मा स्वरूप होकर अमर हो गया। वो शक्ति तुम्हारे अपने अंदर है। कोई बहु काल से सुता खाए रहा जम जूता, माने कोई सदगुरु मिला अवधूता जिन सेन बताई। जिन्होंने सदगुरु की सेन समझ गई और परमात्मा को खोज लिए, पा लिए, और जिन्होंने सदगुरु के सैन इशारा नहीं समझ पाए और इस दुनिया के कीचड़ में दलदल में फंसकर जिंदगी खो दी। और शक्ति तुम्हारे अंदर है प्यारे मित्रों। इसलिए भिक्षु संत जो है ये हमें बड़े आजाद होकर बोल रहे हैं, ओ कायागढ़ के वासी, इस काया को मैं क्यों बोले? तू चेतन आज अविनाशी, इस काया को मैं क्यों बोले? तू चैतन्य है, ईश्वरांश जीव अविनाशी। तू आज है, आज का अर्थ होता है आयोनिस, तेरा जन्म नहीं होता, तू वो है। अविनाशी है, तेरी मृत्यु नहीं होती, जब जन्म ही नहीं तो मृत्यु का। आज अविनाशी इस काया को मैं क्यों बोले? प्यारे मित्रों, मनुष्य मैं मेरी करता है, तेरी करता है, इसमें जिंदगी खो देता है। वहां तक सीमित नहीं है। भजन करो, साधन करो, आँख बंद करो, अपने अंदर टटोलो, खोजो मैं कौन हूँ। और हर एक के अंदर शक्ति है। कम से कम लाइन में क्यों में तो खड़े रह जाओ। ये जन्म में नहीं जाग पाओगे तो कोई जन्म में तो जाग पाओगे। और सूक्ष्म शरीर में पड़ा रहेगा ये बीज, ठीक भूमि मिलेंगी, पानी मिलेगा और वह अंकुरित होगा। इसलिए आगे भिक्षु संत बोल रहे हैं, ये हाड़ मांस की काया है, पल में ढल जाने वाली है। तू अजर अमर सुख राशि है, इस काया को मैं क्यों बोले? ओ कायागढ़ के वासी,
इस काया को मैं में क्यों बोले? ये हाड़ मांस की काया है, पल में ढल जाने वाली है। बोले ये जो काया है ना, ये हाड़ मांस की है, ये पिंजरा बना हुआ है। हवा का झोंका जैसे आते हो, ताश के पत्ते जैसे गिर जाते हो, वैसे तो कभी भी गिर सकता है, पर इसमें रहने वाला जो है ना, वो कभी नहीं गिरता। वो तू है, ये काया नहीं है। हाड़मास का इस पिंजरे को मैं मत मान। यहां तक तू सीमित नहीं है, तू विराट वृक्ष का बीज है। तू विराट वृक्ष हो सकता है, यानी तू परमात्मा हो सकता है। वो तेरे में क्षमता है। ओ कायागढ़ के वासी, ये काया इतना बड़ा गढ़ है, कई लोगों को मालूम नहीं। कई लोगों को इतना ही मालूम है कि बस परमात्मा ने जिंदगी दी है, ऐसा भी नहीं बोलते हो। अरे यार, इतना भी कृतज्ञता नहीं, कृतज्ञता से भरा हुआ जीवन है कहीं का। अरे जिंदगी अपने को मिली है, मिली है कहां से मिली है? अपने को मिली है, पर कहां से मिली है? कृतज्ञता उतनी भी नहीं। परमात्मा ने जिंदगी दी है, ऐसा बोलने के लिए धन्यवाद भी नहीं है हमारे अंदर। अरे अपने को जिंदगी मिले, खाओ पियो मौज करो। धर्म के रास्ते चलने वाले भी बेमौत मर रहे, अपन भी मर जाएंगे, इसलिए जियो, खाओ पियो मौज करो। अरे ये तो पशु भी कर रहे, जिनका घरदार नहीं, जिनको कोई फिक्र नहीं, वो भी ये तुम जो धंधा कर रहे वो भी वही कर रहे। उससे ऊपर तुम उठेगा, तुम मनुष्य हो। मनुष्य हो, तुम्हारी सोच इनसे बहुत उत्कृष्ट है, उत्तम है। और तो माइनस पॉइंट पर जन्मते हैं और माइनस पर ही विदा हो जाते, पर मनुष्य माइनस से प्लस हो सकता है, उसमें एक क्षमता है। ये हाड़मास की काया है, पल में ढल जाने वाली है, तो अजर अमर सुख राशि है। ये हम जो सुख खोज रहे, ये क्षणिक सुख है, मिला नहीं मिला हो जाता है। मिला ऐसा लगा, मिला रे बाप, गया रे बाप। एक आदमी बुरहानपुर साइड में, मैं जब बापूजी के पास पाल रहता था, डोंगर गांव गए थे, वहां की घटना। मोटरसाइकिल पर बुलेट थी वो जमाने, बुलेट मतलब हेलीकॉप्टर वो जमाने में। वो आगे लिख रखा था आया रे बाप, पीछे लिख रखा था गया रे बाप। तो लोग उसकी बुलेट देखकर आगे बढ़ते थे, आया रे बाप, पीछे गया रे बाप। और इलेक्शन में एक बार वही व्यक्ति खड़ा रहा और जीत के आ गया। बुरहानपुर से बड़े गुलाल वगैरह डालकर आ रहे हैं डोंगरगांव के आसपास। लोग खड़े थे स्वागत के। लोग तो क्या है, जिधर बम उधर हम, तुमको चढ़ाना चाहते, तुमको गिराना चाहते, तुम्हारा कैसा नाश हो। ये तो नाश निकालने के लिए दुनिया खड़ी रहती। तुम चढ़ गए तो फिर गिराना। ढोल ताशा क्या क्या लेकर और उसका नाम लेकर बोले आ गया, जीत गया। तो ये खुशी में बुलेट के दोनों हैंडल ही छोड़ दिया और सामने बस आ रही थी, एक ट्रक, उसमें घुस गए। फायर, आया रे बाप, गया रे बाप। ये जिंदगी है। अभी जन्म मिला, आया रे बाप, जिंदगी देखते देखते पूरी हो गई, गया रे बाप। इसलिए भिक्षु संत बोल रहे, ये हाड़मास की काया है, पल में ढल जाने वाली है, तो अजर अमर सुख राशि है। इस काया में मैं क्यों बोले? मैं मत बोल। मैं एक अहंकार है, वो ही मैं परमात्मा को पाकर भगवान हो जाता है। प्रभु श्री कृष्ण गीता में मैं सैकड़ों बार बोलते हैं, अर्जुन मेरे अंदर ईश्वरीय शक्ति दे। अर्जुन मैं ऐसे बहुत बार बोलते, पर उस पर मैं बहुत पढ़ा हूं तो उनका मोह, ये मैं भी ईश्वरी था। तुम्हारा अपना मैं अहंकार होता है।
तो मैं भी शुद्ध हो जाते हैं। प्यारे मित्रों, आगे भिक्षु संत बोल रहे, तू शुद्ध सच्चिदानंद रूपा इस जड़ काया से न्यारा है। 1 मिनट लाइन चली गई थी तो फर्क तो हो जाएगा, फिर भी कोई बात नहीं। संत भिक्षु जो बोल रहे थे, तू शुद्ध सच्चिदानंद रूपा इस जड़ काया से न्यारा, ये काया दुखद विनाशी, इस काया को मैं क्यों बोले। हे मनुष्य, तू शुद्ध सच्चिदानंद रूप है। सच्चित आनंद उस परब्रह्म परमात्मा का नाम है, वो उसका ही तो स्वरूप है। उसमें और तुझ में कोई फर्क नहीं है। तेरी इतनी बड़ी क्षमता है, तो साधारण शरीर नहीं है। शरीर तक तेरा जीवन सीमित नहीं है। तू शुद्ध सच्चिदानंद रूपा इस जड़ काया से न्यारा, ये काया दुख विनाशी, ये काया जो है ये दुख के गर्त में पड़ते रहती है, सुख के गर्त में इसके साथ मन जुड़ा हुआ रहता है। और ये काया और मन सुख दुख महसूस करते हैं, पर वो आत्मा जो है अंदर अजरामर तत्व, वो सुख दुख से परे है, वो सच्चिदानंद स्वरूप हो तू है मनुष्य। आगे बोले भिक्षु संत, पृथ्वी जल पावक पवन गगन से काया सबसे जड़ भई, तू काट मोह की फांसी, इस काया को मैं क्यों बोले। हे मनुष्य, ये पंच तत्वों से शरीर बना है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, और ये जड़ है, पर इसमें रहने वाला चैतन्य है। आप देखें जीवन में जिसके शरीर से वो चेतना, वो आत्मा, वो तत्व चला जाता है, उसका शरीर जड़ हो जाता है ना। पहले यदि 25 किलो का था तो फिर ज्यादा हो जाता है, वो जड़ हो जाता है। वो चेतन चला गया, उसकी वजह से वो हल्का फुल्का था। ये शरीर पंच तत्वों से निर्मित है और जड़ है बोले, और इसमें चैतन्य रहने वाला है, उसको तो खोज ले, वो तू है, वो तेरा स्वरूप है। इस शरीर तक सीमित तू नहीं है। आखिरी पंक्ति में भिक्षु बोलते हैं, संत कई भिक्षु सोच समझ प्यारे, तू निज स्वरूप का ज्ञान कर, फिर मुक्ति बने तेरी दासी, इस काया को मैं न बोले। कई भिक्षु सोच समझ प्यारे, बड़े प्रेम से बोल रहे भिक्षु संत, है प्यारो सुन लो, तुम निस्वरूप का ज्ञान करो। निस्वरूप क्या? हमारा स्वरूप आत्म तत्व, वो हमारा निस्वरूप है, जिसको स्वरूप बोलते, सो यानी वो अंतरात्मा, वो तू है, ये शरीर नहीं है। फिर मुक्ति बने तेरी दासी। तुकाराम बाबा का एक अभंग है मराठी में, तुका म्हणे परणियली नवरी मुक्ती, आता दिवस त्यारी खेळी वेळी। तुका म्हणे मुक्ति परणियली नवरी, आता दिवस त्यारी खेळी वेळी। बोले मुक्ति के साथ तो मैं शादी कर लिया, बोले मुक्ति मेरी पत्नी हो गई, आता दिवस त्यारी खेळी वेळी। बोले आप जीना है ऐसे 2-4 दिन, जैसे लोग मुक्ति मुक्ति करते हो तो मेरी दासी हो गई। भिक्षु संत भी वही बोल रहे, फिर मुक्ति बने तेरी दासी, हो तेरी दासी हो जाएंगी। बोले इस काया को मैं न बोल। काया में रहने वाला जो है मैं, उसको जान ले, तू वो है। तो प्यारे मित्रों, खोजो अपने अंदर, आंखें बंद करो, मैं कौन हूं इसकी खबर करो। संतो कुण आवे चे कुण जावे, बोले चे जाके खबर करो। कबीर को भी याद करो, कबीर इशारा कर गए, ये शरीर में कौन आता है और कौन चला जाता है।
तुम दुनिया की खबर करते सब, पर उसकी खबर नहीं करते, बोले उसकी खबर कर लो। तो संत भिक्षु भी यही इशारा कर रहे हैं, प्यारे मित्रों अपनी खबर करो।